देखिए, ये 8 महीने से जो मणिपुर की दुख और पीड़ा, जो दर्द है यहाँ का, ये सिर्फ मणिपुर की नहीं है, ये हमारे देशवासियों के लिए पीड़ा है, दर्द की बात है कि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, या हिंसा हुआ है, सामाजिक तनाव है, समुदायों के बीच में भय और शक का एक वातावरण बनाया गया है। और यहाँ की पार्टी बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला पिछले विधानसभा चुनाव में, फरवरी 2022 में। पर ये क्यों हुआ? 2/3 बहुमत होने के बावजूद ये हुआ। 8 महीने, 3 मई से ये जो कांड घटा, वो तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि 8 महीने से प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो 1 घंटे के लिए भी इम्फाल नहीं आए हैं। यहाँ तक कि जब वो मिजोरम में उनका प्रोग्राम बना चुनाव के समय, वो मिजोरम में भी उनको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने किसी ने पूछा कि आप मिजोरम जा रहे हैं पर मणिपुर नहीं आ रहे हैं, तो उससे हटने के लिए, बचने के लिए वो मिजोरम का भी कैंसिल कर दिया। तो 8 महीने से वो मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिले हैं, राजनीतिक दलों से नहीं मिले हैं। ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? ये एक अन्याय का एक मिसाल है, और ख़ास तौर से मणिपुर से जुड़ा हुआ अन्याय का एक मिसाल है। ऐसे तो पिछले 10 साल में ये तो अन्याय काल ही है। सामाजिक अन्याय हुआ है, आर्थिक अन्याय हुआ है, नोटबंदी एक अन्याय था, जिस जीएसटी जिस तरीके से लागू हुआ वो एक अन्याय था, जो युवा बेरोजगारी है, 45 साल में इतनी बड़ी मात्रा में युवा बेरोजगारी नहीं दिखाई दी जा रही है जितना कि पिछले 3-6 महीने में दिखाई दे रहा है, वो भी एक अन्याय है। ये यात्रा परहैप्स इंडिया अलायंस की यात्रा होती तो शायद लोगों को ज़्यादा बेहतर पॉलिटिकल संदेश मिलता, सभी लोग साथ में आते, इंस्टेड ऑफ कांग्रेस यात्रा निकाले और आप बाद में कहें। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और इस भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलते हुए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है जी। और उनकी हमारे देश में जगह हम एक साथ में एक इमेज आता है। 10 सवाल हमेशा उठते हैं, करने वाले कम हैं और सवाल उठाने वाले ज़्यादा हैं। ये कहना कि मैं अगेन, आप इस पे जवाब कई बार दे चुके हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसका राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीतिक यात्रा है। राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इसका इलेक्टोरल इलेक्शन से ये मैंने कई लोगों से पूछा और एक ओपिनियन लिया कि उनका ये कहना है कि ये कम्युनिकेशन एक तरह से मिस्टेक है। लोगों को मेरी बात सुन लें, ये कंफ्यूजन फैलाएगा, ये क्लैरिटी नहीं है कि भाई इस यात्रा का आखिर मकसद क्या है, वैचारिक मकसद है। और स्पेशली जब करीब 100 दिन रह गए हैं चुनाव में। हम चुनाव लड़ते हैं तब लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ती है, वैचारिक मुकाबला नहीं करती। जब हम वैचारिक मुकाबला में शामिल होते हैं तब वो कहते हैं पर आप सिर्फ वैचारिक मुकाबला करते हैं, आप चुनावी मुकाबला नहीं करते। ये क्या है? लेकिन जयराम जी, जब तक आप चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक जो आप चाहते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनाव के लिए तैयारियां हो रही हैं। ये नहीं है कि सारा संगठन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ा हुआ है। संगठन जुड़ा हुआ है जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, जैसा कि मिसाल के तौर से मणिपुर में। पर चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, जो कुछ हमें करना है हम कर रहे हैं, पर इसका असर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। पर हमारे जो संगठन है, हमारे संगठन की विचारधारा क्लैरिटी, जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होनी है, उस पर असर होगा। वही तो वो मकसद है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। क्योंकि अभी आपने बोला कि सफलता के लिए संघर्ष की जरूरत है, आइडियोलॉजी की जरूरत है, लेकिन चुनाव की जरूरत नहीं है। ये वर्ड प्ले क्या है? मतलब नहीं, वर्ड प्ले नहीं है, ये वर्ड प्ले नहीं है। देखिए, ये सवाल उठते रहते हैं, हम एक चीज करेंगे तो 10 सवाल उठाया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के लिए जीती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव हारती है, चुनाव सत्ता चाहती है ताकि आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएं। पर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक आइडियोलॉजी भी महत्व रखता है। संगठन को हमेशा, संगठन के कार्यकर्ताओं में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, हमारा पोजीशन क्या है, हमारा स्टैंड क्या है। वही तो राहुल जी बार बार कहते हैं। क्या वो मिसिंग है? आपको लगता है कि जो पिछले कुछ सालों में मिसिंग था, क्योंकि हम चुनावी मशीन बन गए थे। हम राजनीति को सिर्फ चुनावी चश्मे से देखा करते थे। एक बस और सवाल, जो ये फेयर है कि राहुल जी 3 महीने
जब हम चश्मा पहनते हैं, ये ग्लास जो है चुनावी ग्लास होता है, ये जो ग्लास होता है वो वैचारिक ग्लास होता है। तो हमारा जो चश्मा था हमेशा चुनावी चश्मा हुआ करता। बस और सवाल, अगेन मिलिंद देवरा जी के आप कह चुके हैं, लेकिन एक के बाद एक लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं और आज के लोग पार्टी के अंदर भी आ रहे हैं। एक व्यक्ति जा रहा है, उसका हेडलाइन बनता है, 1000 लोग आते हैं, वो हेडलाइन नहीं बनता है। एक व्यक्ति जाता है जिसको पार्टी ने सब कुछ दिया है, वो जाता है, वो हेडलाइन बनता है। पर हजारों लोग, यहाँ लाखों नौजवान विचारधारा में विश्वास रखते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं। हमारे NSUI और यूथ कांग्रेस में देखिए कितने उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सब लोग चाहते हैं कि वो टिकट मिले उनको, सब लोग प्रत्याशी हैं। चुनाव के वक्त वो भी चाहते हैं कि विधानसभा का टिकट मिले, लोकसभा का टिकट मिले, राज्यसभा का टिकट मिले। सभी को तो टिकट नहीं मिल पाता, पर वो निराश नहीं होते हैं। ठीक है, 1-2 दिन के लिए वो मायूसी होती है, तो उसके बाद वो लग जाते हैं। वो सहन शक्ति होनी चाहिए ना, राजनीति में सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हो, इसका मायने क्या रखता है? इसका मायने कि आपके वैचारिक कोई सिद्धांत नहीं है, आप सिर्फ सत्ता के पीछे लालच